नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जेआईसी प्रवक्ता, इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सगुण भक्ति रामाश्रयी काव्यधारा की संस्कृत में जो रचनाकार हैं उनके विषय में आपको बताने जा रही हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं में जो रामायण की रचना हुई है उन राम ग्रंथों और उनके रचनाकारों के नाम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो पहले हम देखेंगे सगुण भक्ति रामाश्रयी काव्यधारा की जो संस्कृत के रचनाकार हुए हैं उनके विषय में। संस्कृत भाषा में रचित राम कथा। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा कि संस्कृत में रचित सबसे पहली रचना है रामायण। रामायण जिसके रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि जी थे। लेकिन ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत की प्रथम रचना है और उसके रचनाकार जो हैं वाल्मीकि जी हैं। अन्य संस्कृत भाषा में रचित राम कथा प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम ये किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। इसमें सारी संस्कृत भाषा में रचित राम कथा हैं। तो प्रतिमा नाटकम जो है ये प्रतिमा नाटकम जो है भास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? प्रतिमा नाटकम में क्या रचना है? किसमें रचित है? संस्कृत में। किसके द्वारा रची गई है? भास द्वारा। संस्कृत की रचनाएं भी आपके यहाँ बहुत पूछी जाती हैं मित्रों, इसलिए आप अच्छी तरह याद कर लेना। तो प्रतिमा नाटकम रचना जो है भास द्वारा रचित है और किसके ऊपर रचित है? राम कथा के ऊपर। तो इसमें राम वन गमन से रावण वध तक की कथा है। प्रतिमा नाटकम जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? भास जी हैं। और इसमें राम वन गमन से रावण वध तक की कथा है। ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक नाटक ये किसके द्वारा रचित है? ये भी भास द्वारा रचित है। और इसमें बाल वध से राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है। किस प्रकार से भगवान राम ने बाल का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया था, वहां से लेकर और राज्याभिषेक तक की कथा है। आगे देखते हैं। उसके बाद है रघुवंश। ये कालिदास जी द्वारा रचित है और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। रघुवंश इसमें किस प्रकार से राजा मतलब भगवान रामचंद्र जी के पूर्वजों का वर्णन है। राजा रघु, अज, राजा दिलीप, और किस प्रकार से दशरथ जी का वर्णन है। किस प्रकार से राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने किस प्रकार से नंदिनी गाय की सेवा की तो उनसे उन्हें पुत्र रत्न दशरथ जी की प्राप्ति हुई। तो इन सभी का इसमें वर्णन किसमें? रघुवंश में। ये 10वें से 15वें सर तक राम कथा है। इसमें 10वें सर से लेकर 15वें सर तक राम कथा किसमें? रघुवंश में। तो ये कालिदास जी की रचना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर रावण वध ये किसकी रचना? प्रवर सेन जी की। इसके रचनाकार है प्रवर सेन जी। इसमें राम रावण युद्ध का वर्णन है। राम रावण युद्ध का वर्णन है। इसमें राम रावण युद्ध तक का वर्णन है। उसके बाद है महावीर चरित। महावीर चरित या महावीर चरितम, जैसे रघुवंश का वास्तविक नाम है रघुवंशम, लेकिन यहाँ पर रघुवंश लिख गया तो आप समझ जाओगे, चाहे रघुवंशम आ जाए चाहे रघुवंश। महावीर चरित या चरितम भवभू जी द्वारा रचित है।
इसमें राम के विवाह से लेकर अभिषेक तक की कथा है। किसमें? महावीर चरित में। मित्रों, एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है, कौन से ऐसे संस्कृत कवि हुए हैं जिन्होंने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है? तो वो भवभूति जी हैं। कौन है? भवभूति जी हैं वो। उत्तर रामचरितम ये भवभूत जी की रचना है और इसमें करुण रस की प्रधानता है। कौन से रस की? करुण रस की। ये सीता वनवास की कथा है। इसमें उत्तर रामचरित में किसकी कथा, किसके रचना है? भवभूत जी की रचना है और सीता वनवास की कथा है इसमें। और इसमें कौन से रस की प्रधानता है? करुण रस की। और करुण रस को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रस माना है भवभूत जी ने। उदात राघव जो है ये अनंग हर्ष मातृराज की रचना है। किसकी रचना है? अनंग हर्ष मातृराज की। इसमें वनवास से अयोध्या वापस आने तक की कथा का वर्णन है। भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापस आने तक की कथा का वर्णन है। ये मित्रों आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये हमने देख लिया संस्कृत में कौन कौन राम कथा के प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। मित्रों, प्रश्न तो आपको बहुत से चैनल मिल जाएं, लेकिन इस प्रकार की थ्योरी बहुत समझ लो कि इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अन्य भाषाओं में रचित राम कथा और उसके रचनाकार। अच्छा, अभी ये भी देख लो थोड़ा। जानकी हरण रचना, इसके रचनाकार हैं कुमार दास। इसमें रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा है। रामायण मंजरी, इसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। रामायण मंजरी इसके रचनाकार है क्षेमेंद्र। ये वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा है। मतलब क्षेमेंद्र जी ने जो वाल्मीकि रामायण उसको सार में लिखा है, संक्षिप्त करके लिखा है, जो मुख्य बातें हैं। चलो अभी थोड़े और देख लो, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे देखते हैं अन्य भाषाओं में राम कथा। दशावतान चरितम, ये भी क्षेमेंद्र जी की रचना है। राम कथा के चरित्रों में नवीनता का वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद कुंदमाला ये दिग्नाग जी की रचना है। इसमें भवभूत के उत्तर जो भवभूत जी की कौन सी मुख्य रचना है? उत्तर रामचरितम। तो दिग्नाग जो है ये इन्होंने भवभूत के उत्तर रामचरित से प्रभावित कथा से इसमें रचना की है। माने उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये रचना की है, उसी के ऊपर ये लिखी गई है। राघव पांडवी ये रचना है धनंजय जी की। किसकी रचना है? धनंजय जी की। इसमें राम कथा के साथ पांडवों की भी कथा है। पांडव विषय तो सब लोग जानते होंगे, 5 पांडव थे जो पांडु के पुत्र थे। उसके बाद 13 नंबर देखो, राघव पांडवी माधव भट्ट, ये राम कथा के साथ पांडवों की कथा है इसमें। वैसे पांडु के पुत्र तो माने जाते थे और इसका अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है। पांडु पुत्र माने जाते, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, 5 पांडव माँ कुंती के पुत्र थे। ठीक है। वैसे देखा जाए अगर सही रूप से तो पांडव 6 थे। क्रम संख्या के देखो, ये राघव नैषधी जो है इसके रचनाकार हरिदत्त सूरी थे। कौन थे? हरिदत्त सूरी। इसमें इन्होंने श्लेष यमक आदि अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। फिर राघव पांडव यादवी ये रचना है किसकी? चिदंबर की। ये भी शेष यमक परक रचना है।
उदार राघव ये साकल्यमल की रचना है। किसकी रचना है? साकल्यमल की। रघुनाथ चरित वायन भट्टवाड़ की रचना है। वायन भट्टवाड़, वायन वायन भट्टवाड़ की रचना है ये। फिर अनंग राघव ये मुरारी की रचना है। बाल रामायण ये राजशेखर की रचना है। ये मित्रों इम्पोर्टेंट है, बाल रामायण इम्पोर्टेंट है, ये राजशेखर की रचना है। अभी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें मैं अभी निशान लगवा देती हूँ। उसके बाद है आश्चर्य चूड़ामणि रचना। इसके रचयिता है शक्तिप्रद। फिर प्रसन्न राघव ये जयदेव की रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है उल्लास राघव ये सोमेश्वर जी की रचना है। इसके बाद हम देखेंगे अन्य भाषाओं में रचित, अन्य भारतीय भाषाओं में रचित राम कथा कृतिवासी रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इस प्रकार की परीक्षाओं बहुत बार पूछी गई है। कृतिवासी रामायण किसकी रचना है? कृतिवास जी की। किसकी? कृतिवास जी की। ये कौन सी भाषा में रचित है? बांग्ला में, बांग्ला में। फिर कंब रामायण, कंब रामायण इसके रचयिता कौन है? कंब जी हैं। और ये किस में रचित है? तमिल में, तमिल में। रंग रामायण, रंग रामायण ये रंगनाथ जी द्वारा रचित है, रंगनाथ जी द्वारा रचित है। किसमें? तमिल में, तमिल में। ये देखो मैंने निशान लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भास्कर रामायण, भास्कर रामायण इसके रचनाकार कौन है? भास्कर जी। ये भी तेलुगु में लिखी है। फिर भावार्थ रामायण एकनाथ, भावार्थ रामायण एकनाथ ये किस में रचित है? मराठी में। फिर रामायण, रामायण वैसे तो रामायण जो है वो सबसे पहले किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लेकिन बेड़ा वही देश पांडे ने भी लिखी है, ये मराठी में रचित है। ये भास्कर रामायण जो है मित्रों, इसको इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये तेलुगु में है या मराठी में है। कोई बात नहीं, मैं कमेंट्स में लिख दूंगी। इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मराठी में है या तेलुगु में ही है। अगर मैं कमेंट्स में कुछ लिखूं तो आप समझ लो कि ये मराठी में है। अगर मराठी और तेलुगु मुझे कंफ्यूजन है, अगर मैं इसको लिख दूं मराठी में कमेंट्स में तो आप समझ लो मराठी में होगी। और अगर मैं कमेंट्स में कुछ भी ना लिखूं तो आप समझ लो तेलुगु में होगी। अर्ध रामायण इसके रचयिता गिरिधर स्वामी और ये मराठी में रचित है। फिर है हाँ अर्ध रामायण और मंगल रामायण, अर्ध रामायण मंगल रामायण ये दोनों रचनाएं जो हैं ये गिरिधर स्वामी द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित है? गिरिधर स्वामी द्वारा रचित है। और ये कौन सी भाषा में रचित है? मराठी में। इसके अतिरिक्त सुंदर रामायण और संकेत रामायण, ये सुंदर रामायण और संकेत रामायण ये भी गिरिधर स्वामी जी द्वारा रचित है। किसमें रचित है? मराठी में, मराठी में। उसके अतिरिक्त पद रामायण, पद रामायण ये किसके द्वारा रचित है? माधव कंदली द्वारा, माधव कंदली इसके रचनाकार है। कौन सी भाषा में रचित है? असमिया में, असमिया में। गीत रामायण, गीत रामायण ये शंकर देव जी द्वारा रचित है असमिया भाषा में। कथा रामायण, कथा रामायण ये माधव देव द्वारा रचित है असमिया में। कीर्तनिया रामायण ये महत्वपूर्ण है मित्रों, अनंत कंदली असमिया में। गुजराती रामायण कवि मालन द्वारा रचित है, गुजराती में, गुजराती में। ये गुजराती रामायण भी इस बार आप लोग याद कर लेना, क्योंकि गुजरातियों का इस समय कुछ वर्चस्व बढ़ गया है। तो गुजराती रामायण कवि मालन द्वारा रचित है। किसमें? गुजराती में।
अब मित्रों एक बार जो कुछ अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पे मैं आपको बता दे रही हूँ। एक गुजराती रामायण महत्वपूर्ण रचना है, कीर्तनिया रामायण भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ये अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण और ये भावार्थ रामायण बहुत महत्वपूर्ण है, एकनाथ जी द्वारा रचित है। भास्कर रामायण, भास्कर रामायण में मुझे कंफ्यूजन है कि ये मराठी में है या तेलुगु में है। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके रचयिता कौन है? भास्कर जी हैं। इसके रचयिता भास्कर जी हैं। तो मित्रों जैसा मैंने बताया है कि वैसे ये तेलुगु में ही होगी, तो अगर तेलुगु में होगी तो कोई बात नहीं, अगर मराठी में होगी तो मैं इसको कमेंट्स में लिख दूंगी। आगे देखते हैं। मित्रों ये कृतिवासी रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। और कंब रामायण भी बहुत महत्वपूर्ण है, रंग रामायण भी, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कृतिवासी रामायण कृतिवास जी द्वारा रचित बगला भाषा में, कंब रामायण कंब द्वारा रचित है तमिल में, रंग रामायण रंगनाथ जी द्वारा रचित है तमिल में। उसके अतिरिक्त भी संस्कृत में देख लो कौन कौन सी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्न राघव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी रची है? जयदेव जी की। किसमें? संस्कृत में। बाल रामायण ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें रचित है? संस्कृत में, राजशेखर जी द्वारा। जो महत्वपूर्ण है उनमें मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं, पूछा आपसे कुछ भी जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से जो मेरे अधिक महत्वपूर्ण लग रहा है, रामायण मंजरी ये भी इंपॉर्टेंट मित्रों। किसके द्वारा रचित? क्षेमेंद्र जी द्वारा। किसमें? संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा इसमें। जानकी हरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार दास जी द्वारा रचित है। रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा है इसमें। उदात्त राघव ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मित्रों। उत्तर रामचरित बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भवभूत जी की रचना है और सीता वनवास की कथा इसमें करुण रस है, बहुत इंपॉर्टेंट। महावीर चरित भवभूत जी की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट। रावण वध वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, प्रवर सेन जी की रचना है। राम रावण युद्ध का वर्णन है। और रघुवंश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कालिदास जी की रचना है ये रघुवंशम। तो मित्रों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये फिर वही कर दें क्या इसको? चलो कोई बात नहीं, ये तो आप लोग देख ही लोगे, पूरा तो मैंने रिपीट किया इंपॉर्टेंट बताने के लिए। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर होगा, तो उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग कृष्णाश्रयी भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सूरदास जी के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से। उसके बाद फिर हम लोग भक्ति काल के, पूरी भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो मित्रों कल तक के लिए नमस्कार।